नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना आप सुबह शाम मीडिया पर देखते हैं कि किस तरह से खबरें आपको पेश की जा रही है। क्या उससे आपके बच्चों को रोजगार में मदद मिलती है? क्या आपकी बढ़ती महंगाई पर मदद मिलती है? क्या आपको रोजगार मिलने की संभावना कितनी बढ़ती है? या आपका परिवार स्वास्थ्य शिक्षा पर ज़्यादा आपको सहायता मिल पाती है? आप रोज़ पलटिए, मीडिया पर रोज़ खबरें देखिए, मेन स्ट्रीम टीवी चैनलों पर आप खबरें देखिए कि क्या आपको उसके परिवार से या आपके परिवार से आपको किस तरह की मदद मिलती है आसान जीवन जीने में। तो हम आपको लिए चलते हैं वो खबरें जिनसे आपको आपके परिवार को मदद मिलेगी, या आप कह सकते हैं कि आपके कम से कम मदद मिले या नहीं मिले, लेकिन कम से कम आपका दिन भर अच्छा रहेगा। तो क्या है आज बड़ी खबर? बच्चों की प्रॉब्लम सिस्टम की गड़बड़ी नहीं, बल्कि वो माँ बाप हैं जो बच्चों से ज़्यादा उम्मीद करते हैं। वे कहते हैं कि या तो पास हो जाना या वापस मत आना। ऐसे में बच्चों पर सिस्टम के साथ ही पेरेंट्स का भी दबाव रहता है। ये कहना है राजस्थान हाई कोर्ट का। बच्चों की प्रॉब्लम सिस्टम नहीं, बल्कि वो माँ बाप हैं जो ज़्यादा उम्मीद करते हैं। यानी जस्टिस इंद्रजीत सिंह व वी.के. भारवानी ने यह टिप्पणी कोटा के कोचिंग सेंटर्स में बच्चों की सुसाइड पर लिए स्व प्रेरित प्रसंज्ञान मामले में की। सरकार ने आगामी सुनवाई पर बताने को कहा कि उन्होंने मई 2024 में दिए गए निर्देशों की क्या पालना की और प्रदेश में कितने कोचिंग संस्थान रजिस्टर्ड है। यानी जब भी हम अपने बच्चों को किसी कोचिंग संस्थान या किसी भी विषय को हम उसको दिलावें, तो हम कम से कम उतनी अपेक्षा नहीं रखें कि उसके ऊपर वो जो भी हासिल होता है, जैसे बायोलॉजी ली तो डॉक्टर, मैथ्स ली तो इंजीनियर, यानी उस इंजीनियर या डॉक्टर ही बने। तो ये दबाव माँ बाप का ज़्यादा रहता है। ये हाई कोर्ट का कहना है, जो कि कहाँ तक उचित है वो आप भी जानते हैं। उसी क्रम में आगे की न्यूज़, विद्याधर नगर में यानी जयपुर में राम कथा के दौरान तुलसी पीठाधीश्वर भद्राचार्य द्वारा दिए गए आरक्षण समाप्त करने के बयान को लेकर राजस्थान का एससी समाज विरोध में उतर आया है। इसे लेकर अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण मंच राजस्थान में मंगलवार को जयपुर में संतों का सम्मेलन बुलाया। इसमें सदगुरु कबीर साध्वी आश्रम से संत कपिल मुनि राजनदास व साध्वी रत्नीबाई शामिल हुई। संतों ने राम भद्राचार्य के आरक्षण समाप्ति के बयान पर न केवल विरोध जताया, बल्कि केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार से राम भद्राचार्य के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग भी की। डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी के महासचिव जीएल वर्मा ने कहा कि राम भद्राचार्य ने 13 नवंबर को राम कथा के दौरान आरक्षण को लेकर जो बयान दिया है वह किसी भी संत के लिए उचित नहीं है। ऐसे संतों से तो पद्म विभूषण वापस लिया जाए और कार्रवाई की जाए। इस प्रकरण को लेकर एससी समाज आंदोलन का रुख अपनाएगा और दिल्ली शिकायत करेगा। इस मौके पर बीएल भाटी, रामेश्वर सेवार्थी, कपिल मुनि, जेपी विमल, जसवंत संपत राम और भी कई संत और अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण मंच के पदाधिकारी उपस्थित रहे। वहीं जीएल वर्मा ने कहा कि राम भद्राचार्य द्वारा ये कहना है कि स्वर्ण का बालक 100% पाकर जूता सिलाई करे और अनुसूचित जाति का बालक 4% पाकर कलेक्टर बन जाए, सरासर झूठ है। ये कथन समाज और धर्म में विभाजन और विभिन्न जातियों के मध्य द्वेषता फैलाने वाला है। इस प्रकार के कार्यक्रमों में सरकार के संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के शामिल होने से अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य आरक्षित वर्गों में भय व्याप्त हुआ है। धार्मिक कार्यक्रम में सरकार से मांग की, जबकि यह एक धार्मिक विषय नहीं है। जाति आधारित संवैधानिक आरक्षण कमजोर वर्गों को मुख्य धारा में लाने, इन वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हुए विभिन्न समझौतों के बाद दिया गया, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी सही ठहराया जा चुका है। फिर इस तरह की बात करना उचित नहीं है। और आरक्षण को समाप्त करने पर जब तक
आरक्षण समाप्त नहीं किया जा सकता जब तक संविधान को बदल दिया नहीं जाए। तो आप ये संविधान बदलने की बात किस तरह से उठती है और किस तरह से आप इसको लागू कर सकते हैं, आप इसका जरूर कनेक्शन करके देखिए। राजस्थान में तीसरा मोर्चा और विपक्ष के नेताओं की ओर से कार्यपालिका को लेकर दिए जा रहे बयान व हमलों की भाजपा ने कड़ी निंदा की है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता व पूर्व विधायक रामलाल शर्मा ने मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए कुछ नेताओं द्वारा कार्यपालिका को लेकर दिए जा रहे बयान की निंदा की और इसे अमर्यादित बताते हुए सस्ती लोकप्रियता हासिल करने तथा समाज में अराजकता का माहौल बनाने वाला बताया। एसडीएम को 4 थप्पड़ मारने का बेनीवाल का बयान गलत, ये कहना है भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता व पूर्व विधायक रामलाल शर्मा का। यानी थप्पड़ कांड को इस तरह से या इसका ऐसा माहौल बना दिया गया कि पता ही नहीं चल रहा है कि थप्पड़ मारने वाला सही है या थप्पड़ खाने वाला सही है। वहीं समरावता गांव में हुई हिंसा को लेकर मंगलवार को गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मैडम के घर ग्रामीणों के प्रतिनिधि मंडल के साथ 3 मंत्रियों की बैठक के बाद संभागीय आयुक्त को जांच देने पर सहमति बनी। इस कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने सवाल उठाया कि उन्होंने कहा कि पहले मुझे जानकारी मिली कि इसकी न्यायिक जांच होगी, अब पता चला है कि इसकी जांच संभागीय आयुक्त करेंगे। पता नहीं सरकार क्या चाहती है। पायलट ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि कोई भी व्यक्ति हो वह किसी भी प्रकार की हिंसा करे, उसके पीछे कोई भी कारण रहे हो, लेकिन आक्रमण करता है तो मैं उसको गलत मानता हूँ। यह सरकार पर भी उतना ही लागू होता है। सरकार, प्रशासन और पुलिस ने गाँव वालों पर लाठियां गोलियां बरसाई, इसकी जांच होनी चाहिए। वहीं राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी सरकार और सीएम को लेकर सवाल उठाए। डोटासरा ने समरावता हिंसा, एसआई भर्ती, नए जिलों के पुनर्गठन जैसे मुद्दों को लेकर सोशल मीडिया पर बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में भाजपा की निष्क्रिय पर्ची सरकार असंवेदनशीलता, अराजकता एवं अकर्मण्यता का पर्याय बन चुकी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली से आई पर्ची इतनी कच्ची है कि जनहित के निर्णयों एवं संवेदनशील मसलों पर हर बार अक्षम मुखिया की मजबूरी और लाचारी साफ झलकती है। उन्होंने समरावता की घटना पर कहा कि सरकार की नाकामी किसी से छिपी नहीं है। बर्बरता के बाद गांववासी किस कष्ट से गुजरे, इसकी न तो सरकार को परवाह है और न ही इस संवेदना का एक शब्द मुख्यमंत्री के मुंह से निकला है। एसआई भर्ती पर कहा कि इस भर्ती में युवाओं के भविष्य का सवाल था, लेकिन सरकार पशुपेश में फंसी है कि कोई निर्णय नहीं कर पाई। कल पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जन्मदिन था, लेकिन आप किसी भी मीडिया पर, किसी भी टीवी चैनलों पर इसकी कोई खबर नहीं देखेंगे, जबकि देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का कितना बड़ा योगदान रहा है किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन क्या हम हमारे पूर्व प्रधानमंत्रियों को इस तरह से छुपा सकते हैं? इसकी एक बानगी आपने कल मीडिया पर देखा होगा, कहीं पर भी कोई खबर नहीं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महाराष्ट्र में प्रचार खत्म होने के बाद मंगलवार को राजस्थान वापसी के बाद भाजपा और चुनाव आयोग दोनों पर निशाना साधा। गहलोत ने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि मुद्दों पर राजनीति हो, लेकिन भाजपा वाले ध्रुवीकरण कर रहे हैं। पूरे चुनाव को वो मुद्दों पर नहीं, धार्मिक ध्रुवीकरण पर करना चाहते हैं। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, बीजेपी वाले ध्रुवीकरण कर रहे हैं। एक है तो सेफ है और बटोगे तो कटोगे का नारा दे रहे, फिर भी चुनाव आयोग सोया हुआ है। चुनाव आयोग की स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि एक प्रचार पर ताले लग जाने चाहिए। कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, ये हमारी शिकायत है। गहलोत ने इंदिरा गांधी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उन्होंने इतिहास और भूगोल दोनों को बदल डाला था। उन्होंने कहा कि आज कुछ लोग उनके योगदान पर सवाल उठा रहे, लेकिन ऐसे लोग खुद कभी इतिहास नहीं बना पाएंगे। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं कि ये लोग खुद का तो इतिहास नहीं बना पाए और आज इंदिरा गांधी के इतिहास पर सवाल उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को सीएमओ में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की जनता को सस्ती, सुलभ व गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। हम अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने के लिए संकल्पित हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग आमजन से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ विभाग है। वहीं सीएम की मीटिंग से ठीक पहले सीएस सुधांशु पंत ने हेल्थ डिपार्टमेंट का औचक निरीक्षण किया। सीएम की मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक थी। इससे पहले सीएस ने अचानक विभाग का निरीक्षण किया तो दौड़ते हुए ड्यूटी पर पहुंचे कर्मचारियों में हड़बड़ी मच गई। सीएस ने चेतावनी भी दी कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।
मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने आज सुबह स्वास्थ्य भवन का औचक निरीक्षण किया, जिससे विभाग में हड़कंप मच गया। किसान और मजदूरों को नहीं बंटना चाहिए, बंटोगे तो पिछड़ जाओगे। वैसे ही गांवों के लोग पिछड़ रहे हैं। टोंक में आरएएस के साथ हुई घटना नहीं होनी चाहिए। ये बात मंगलवार को भरतपुर कौशल महोत्सव कार्यक्रम में आए केंद्रीय कौशल एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने पत्रकारों से कही। राजस्थान के करीब 12,000 से ज्यादा शिक्षकों की पदोन्नति को लेकर बुधवार को आरपीएससी में डीपीसी होगी। वरिष्ठ अध्यापक, सीनियर डिप्टी के नियमित उप प्रधानाचार्य का रिव्यू और न्यायालय प्रकरण से रिव्यू सहित कुल 8 डीपीसी होने जा रही है। डीपीसी के लिए शिक्षा निदेशालय के अधिकारी और आरपीएससी सदस्य बुधवार दोपहर बाद आरपीएससी में शिक्षकों की वरिष्ठता सूची अनुमोदित होगी। शिक्षा विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार साइंस, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान, गणित और कई अन्य विषयों के शिक्षकों की पदोन्नति की जा रही है। इससे राज्य भर से करीब 6,000 शिक्षक उप प्रधानाचार्य से प्रधानाचार्य बनेंगे। राजधानी में सर्दी पांव पसारने लगी। सर्द हवा चलने से रात के साथ दिन में भी तापमान लुढ़कने लगा है। इससे ठिठुरन बढ़ गई है। राजधानी में बीते 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान हल्की गिरावट के साथ 13.8 और अधिकतम 1.2 डिग्री लुढ़क कर 27 डिग्री रहा। अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री नीचे चला गया। इससे दिन में भी सर्दी का असर बढ़ गया है। मरीज के फिशर ऑपरेशन के दौरान अस्पताल व डॉक्टर्स की ओर से बरती गई लापरवाही से परिवादी के साथ स्थायी दिव्यांगता आने को जिला उपभोक्ता आयोग जयपुर द्वितीय ने गंभीर सेवा दोष करार दिया। वहीं ऑपरेशन में लापरवाही अस्पताल व डॉक्टर्स पर 19,70,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। जयपुर शहर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए सबसे अहम जयपुर मेट्रो भाजपा कांग्रेस नेताओं के बीच एक बार फिर से फंस गई है। इसी के चलते 13 साल में मेट्रो फैज 11.3 किलोमीटर की दूरी ही तय कर पाई है। वहीं रफीक खान विधायक आदर्श नगर जयपुर का कहना है कि यह रूट सर्वाधिक आबादी वाला है। इसके बावजूद सरकार इस रूट पर मेट्रो नहीं चलाना चाहती और विद्याधर नगर में आबादी नहीं है, वहां मेट्रो की घोषणा कर रही है। 1 साल से मेट्रो का काम चल रहा है और 50 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। अब सरकार ने काम बंद कर दिया। मैं जनहित याचिका दायर करूंगा और मामले को विधानसभा में भी उठाऊंगा। वहीं मेट्रो का सेकंड फेज 14 साल से डीपीआर में उलझा है। 4 बार डीपीआर बन चुके और 20 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। इसके बावजूद मेट्रो का काम धरातल पर नहीं उतरा है। क्यों नहीं उतरा है, इसको आप अवश्य समझ सकते हैं यदि आप समझना चाहे तो। एक तरफ राजस्थान सरकार नई भर्तियों की घोषणा कर वाही लूटती है, लेकिन दूसरी तरफ जब ये भर्तियां कोर्ट में अटक जाती है तो वहां मजबूत पैरवी भी नहीं कर पाती है। ये दैनिक भास्कर की बड़ी खबर। इस कारण भर्तियों का मामला कोर्ट में लंबित पड़ा रहता है और बेरोजगार नौकरी का इंतजार करते रहते हैं। वर्तमान में 12,227 पदों की 6 भर्तियां कोर्ट में अटकी हुई है। इनमें 4 भर्ती कर्मचारी चयन बोर्ड की, 1 भर्ती राजस्थान लोक सेवा आयोग और 1 भर्ती राजस्थान यूनिवर्सिटीज ऑफ हेल्थ साइंसेज की है। इन भर्तियों के अभ्यर्थियों का आरोप है कि सरकार कोर्ट में मजबूत तरीके से पैरवी नहीं करती। इस कारण मामला लंबित पड़ा रहता है। इसके अलावा फार्मासिस्ट भर्ती की प्रक्रिया तो अधिकारियों की लापरवाही के चलते धीमी गति से चल रही है। इसमें चिकित्सा विभाग की खुद की बताई डेडलाइन 30 नवंबर तक नियुक्ति मिलना मुश्किल लग रहा है। ये बड़ी खबर दैनिक भास्कर की। इनमें से कौन सी भर्तियां कोर्ट में है? 5,388 पद कनिष्ठ लेखाकार की ये भर्ती अटकी हुई है। फूड सेफ्टी ऑफिसर के 200 पद ये भर्ती अटकी हुई है। 209 पदों पर दंत चिकित्सा अधिकारी ये भर्ती अटकी हुई है। 27,000 पद अध्यापक भर्ती लेवल में भर्ती निकाली। भर्ती में 3,000 मूल पदों पर परिणाम बाकी है। 2,703 पदों पर होनी सूचना सहायक भर्ती ये अटकी हुई है। 3,896 पद वीडियो के ये भी अटकी हुई है। राजस्थान के रंगकर्मी अभिषेक मुदगल, जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, एनएसडी की एडमिशन प्रक्रिया में 4 बार फेल हुए, अब उसी संस्थान में मंच प्रबंधक का पदभार संभालेंगे। जयपुर के अभिषेक मुदगल, जी हाँ, खास बात यह कि मुदगल उसी संस्थान में 2012 से 2015 तक एडमिशन के लिए गए थे। 4 बार चयन प्रक्रिया में फेल हुए, अब उसी संस्थान में मंच प्रबंधक की भूमिका निभाएंगे। यह राजस्थान के लिए बड़ी बात तो है ही, लेकिन एनएसडी ने भी पहली बार ऐसा ही किया है।
राजस्थान उच्च न्यायालय के अधिवक्ता और विधिवेत्ता लता सारडा 25 से 27 नवंबर तक होने वाले व्यापार और मानवाधिकार मंच के 13वें सत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि के रूप में चुनी गई है। संयुक्त राष्ट्र ने इनका चुनाव जिनेवा के पैलेस डेस नेशंस में होने वाले समारोह के लिए किया है। जयपुर स्थापना दिवस का जश्न अब सिर्फ गुलाबी नगरी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विदेश की धरती पर भी इस उपलक्ष्य में सेलिब्रेशन आयोजित किया जाएगा। स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में जयपुर बेस्ड इंटरनेशनल आर्टिस्ट अमृत हुसैन और अरमान हुसैन खास म्यूजिकल कंसर्ट के जरिए जयपुर का गुणगान करेंगे। यूरोप टूर पर संगीत से अमृत हुसैन, अरमान हुसैन और अनुराग हुसैन फ्रांस और स्विट्जरलैंड में अपने म्यूजिकल शो से सुरों का जादू चलाएंगे। देश भर के कॉलेज शिक्षकों ने मंगलवार को नई दिल्ली में जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन किया और धरना दिया। इसमें राजस्थान से भी बड़ी संख्या में शिक्षक शामिल हुए। धरने को संबोधित करते हुए राजस्थान की ओर से रुकटा महामंत्री प्रोफेसर बनय सिंह ने कहा कि नई शिक्षा नीति निजीकरण, बाजारीकरण और सांप्रदायिकरण को बढ़ावा देने वाली है, इसलिए इसे तुरंत रद्द करके शिक्षा के धर्मनिरपेक्ष, वैज्ञानिक, लोकतांत्रिक और संघीय चरित्र की रक्षा की जाए। इसके गठन के समय मुल्क के तमाम वर्गों से सुझाव आमंत्रित किए गए थे, किंतु उन सुझावों को शामिल ही नहीं किया गया। इस नीति में केवल आरएसएस की सोच के अनुरूप ही ढांचा तैयार किया गया है। उन्होंने शिक्षा का बजट बढ़ाकर जीडीपी का 10% करने, पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने, सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष करने और 8वां वेतन आयोग गठित करने की मांग भी उठाई है। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।